पीडब्ल्यू एक और अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने देगा। पीडब्ल्यू आज जो कुछ भी है अपने बच्चों का है, बच्चों से है और बच्चों के लिए है। पीडब्ल्यू इज born to democratize Indian education system। ये रेवोल्यूशन हमने शुरू किया था और इस रेवोल्यूशन में अब हमारी जरूरत है हमारे गेट एस्पिरेंट को। आज हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है ना, जहां हमारे सपनों का भाव बहुत महंगा हो गया है। पहले आईआईटी की कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्चे करो, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाके लाखों की फीस दो और उसके बाद भी जब कोई ढंग की जॉब ना मिले तो गेट की कोचिंग करने के लिए मां बाप से लाखों रुपए फिर से मांगो। पर अब पीडब्ल्यू के रहते हुए ऐसा नहीं होगा। अब पीडब्ल्यू एक और अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने। Everyone, I would like to welcome everyone in this mega launch. I, Love Karan, family member of PW and your today's host. I would like to welcome all of you in this mega launch of our PW. आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को जिनका इंतज़ार है हमारे अलग सर का, उनको बुलाते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि अलग सर की जो एंट्री होती है वो हमेशा धमाकेदार होती है, तो उनकी एंट्री में मैं 2 लाइन शरीक करना चाहूंगा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे कि पागल हो जाएगा तू, लोग कहने लगे कि पागल हो जाएगा तू, लेकिन लोगों की बातें मैं सुनता रहा, अपने मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लोगों की बातें मैं सुनता रहा, मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा, पर ये बंदा लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। So everyone put your hands together for अलग सर, जो कि हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के इतिहास बदल रहे हैं। तो आज हेलो बच्चों की जगह थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो आज मैं बोलना चाहूंगा हेलो पीडब्ल्यूआर में। तो हमारे बच्चे अब एक आर्मी बन चुके हैं और कॉलेज में पहुंच चुके हैं और आज जो शुरुआत हो रही है गेट वाला की, तो ये गेट वाला कैसे आया, ये गेट वाला क्यों आया, तो ये बात करीब आज से कम से कम 8 से 10 महीने पुरानी है कि मेरे को कहीं ट्रैवल करना था, तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था और मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ था। तो उस बच्चे ने मुझे पहचान लिया डेफिनेटली और उसने बोला कि सर, मतलब उसने बोला सर एक फ़ोटो। तो मैंने कहा हाँ हाँ चलो करते हैं। तो फिर उसने खोला फ़ोन और कैमरे की जगह उसने खोला स्नैपचैट। तो आजकल के बच्चे स्नैपचैट में फ़ोटो लेते हैं, फिल्टर लगाया यहाँ से, वो ऐसे होता है ना, वो सब कान वान लगाया, फिर फ़ोटो लिया। फिर अपनी आदत है बच्चों से बात करने की, बच्चे कहीं भी मिले, मुझे बोला कि क्या कर रहे हो, 11th में हो 12th में हो, क्या कर रहे हो, बोला कॉलेज में। हमने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कैसे चल रहा है कॉलेज, कहा मस्त। मैंने कहा कैसे मस्त कैसे चल रहा है पढ़ाई,
कहा सर पढ़ाई वढ़ाई तो इतनी होती ही नहीं है कॉलेज में। हमने कहा अच्छा। हमने बोला फिर क्या प्लान है? कहा सर प्लान ही तो सोच रहे हैं आगे क्या करना है, यहाँ तक तो आ गए किसी तरह से। हमने बोला कौन से कॉलेज में हो? तो बताया किसी प्राइवेट कॉलेज में पहुंच गया किसी तरह से। कह रहा था सर जेई पिछली बार निकला नहीं, मेहनत नहीं कर पाए थे। अब सर मेहनत करना चाहते हैं तो अब वो डिसिप्लिन नहीं है। जेई के समय तो एक डिसिप्लिन भी था, उस टाइम पे जब हम लोग जेई की तैयारी करते थे तो एक मज़ा आता था, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था। सर यहाँ कॉलेज में तो अलग ही मस्ती माहौल है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और सर मैं चाहता हूँ कोई कोचिंग करूँ, कुछ आगे पढ़ाई करूँ, यूपीएससी की तैयारी करूँ, गेट की तैयारी करूँ, डिफरेंट। तो मैंने कहा कर भाई, क्यों नहीं कर रहा है, करनी चाहिए। तो बोला सर देखो जेई नीट तक तो सही चल रहा था, वहाँ पे आप रेवोल्यूशनाइज कर चुके हैं, वहाँ पे आपने एजुकेशन को सस्ता बनाया, यहाँ क्वालिटी दिया। पर अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ सर तो यहाँ पे सर अभी वो हाल नहीं है सर। यहाँ पे सर अभी फीस बहुत महंगी पड़ रही है सर, किसी तरह से स्कॉलरशिप लेके काम चल रहा है। वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं कॉलेज में, तुम लोग भी भर लेना जिसने नहीं भरा है, क्या उससे काम तो चल रहा है सर। पर सर अपन तैयारी करने के लिए पैसा जुटा पाए, इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला कि यार कितनी महंगी है तैयारी, 8,000 10,000 ऐसी होगा। उसने बोला नहीं सर 40-40 हज़ार के कोर्स हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुना है 4-5 हज़ार 10 हज़ार में कोर्स होते हैं। बोला सर वो तो पेन ड्राइव में दे देते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें थोड़ी मजा आता है। हमने बोला हाँ यार ये बात भी सही है, 5-10 हज़ार में जो मिलना है। तो उसने बोला सर ऐसा नहीं है, कुछ सस्ते लेक्चर्स यहाँ पे मिलते हैं बट सर वो पेन ड्राइव में चले जाते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं, तो उसमें सर वो फील नहीं आता, कनेक्ट नहीं आता। बोले सर वैसा बनाइए ना, लक्ष्य अर्जुना टाइप, एकदम लाइव हो, मजा आए। तो हमने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं वापस आया, टीम से डिस्कशन स्टार्ट किया, मैंने बोला ये करना चाहिए हम लोग को। फिर ये बात हुई क्या यहाँ पे इतनी सस्ती एजुकेशन लाना पॉसिबल है क्या, ओवरऑल पीडब्ल्यू ये करके सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर हमारी टीम ने हिम्मत की और हम सब ने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि गेट करना है। पर यार ये तो सिर्फ सोचना होता है गेट करना है, इसके बाद गेट की पूरी टीम ढूंढना। फिर उसके बाद कांटेक्ट करना स्टार्ट किया इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स से, जो आज इस रूम में मौजूद है। इंडिया के गेट के सारे बेस्ट से बेस्ट टीचर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट गेट टीम दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया, एंड दैट इज गेट वाला। सो गेट वाला एक और यूट्यूब चैनल हम लोग ने क्रिएट किया है। जो भी बच्चे इस टाइम कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, डिफरेंट ब्रांचेस में है, उनके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आई नो कमेंट में कई बच्चे कह रहे होंगे कि ऐप पे नहीं है, क्या ऐप पे भी है, ऐप पे भी गेट आ गया है। तो गेट एक नया वर्टिकल पीडब्ल्यू लेकर आया है। तो हम लोग का सबसे जो पहला चैनल है वो है गेट वाला। गेट वाला चैनल ऑलरेडी लाइव हो गया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग ने 2 और चैनल बनाए हैं डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो एक हम लोग ने गेट वाला का डिफरेंट चैनल बनाया है अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और साइंस के लिए, और दूसरा हमने बनाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। तो 2 डिफरेंट चैनल बनाए हैं और एक अपना पेरेंट चैनल बनाया है गेट वाला करके। एंड आई एश्योर यू विथ फुल कॉन्फिडेंस कि ये चीज मैंने 1 महीने में नहीं, ये 6 महीने में हुआ। ये कहानी 6-7 महीने पुरानी थी। तो हैंड पिक करके इंडिया के बेस्ट टीचर्स आए हैं, बेस्ट टीम बनी है। जो सबसे बड़ी खास बात है, हम लोग जब रोज मिलते हैं तो हम लोग यही रियलाइज करते हैं कि क्या डिफरेंट हुआ पीडब्ल्यू के आने से। तो डिफरेंट ये होगा कि इंडिया की सबसे मजबूत टीम आज इस कमरे में मौजूद है। एंड आई एम रियली प्राउड कि इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स हम लोग से जुड़ना चाहते थे और जुड़े। और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं इस कमरे में मौजूद इंडिया के सबसे बड़े नामी, सबसे ज्यादा नॉलेजफुल एंड सबसे ज्यादा हम्बल टीचर्स का, जिन्होंने उस टाइम ना पैसा देखा, ना फैसिलिटीज देखी, ना कुछ देखा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पे मैक्सिमम टीचर्स ने यह भी नहीं पूछा कि क्या पैसा मिलने वाला है। बस उन्होंने कहा गेट वाला अच्छा आप करोगे, अच्छा ठीक है आपके विजन से चलेगा, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। कई टीचर्स ने, इनफैक्ट यहां मैक्सिमम टीचर्स ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कितने पैसे मिलेंगे, यहां पे कितने घंटे पढ़ाने होंगे, क्या सर 45 घंटे पढ़ाने होंगे महीने के, 90 घंटे पढ़ाने होंगे, क्या आवर्स पूरे करने, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सबने कहा सर ये बताओ आपके विजन के हिसाब से चलेगा गेट वाला। हमने कहा हाँ उसी विजन के हिसाब से चलेगा। सबने कहा सर फिर करते हैं साथ में। एंड आई एम रियली प्राउड टू हैव इंडियाज बेस्ट गेट टीम प्रेजेंट इन दिस रूम टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर जॉइनिंग हैंड्स विद पीडब्ल्यू। तो कुछ लाइंस मैंने लिखी थी आज के इस मौके के लिए, तो उसको मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो मैं लिख के लाया था, बहुत कुछ लाइंस मैंने इस रूम के लिए लिखी थी, इन टीचर्स के लिए लिखी थी कि आरंभ हो चुका है कुरुक्षेत्र, आरंभ हो चुका है कुरुक्षेत्र,
ये योद्धाओं की आवाज है। आरंभ हो चुका है कुरुक्षेत्र, ये योद्धाओं की आवाज है। आ रहे हैं गेट के महारथी, ये रेवोल्यूशन 2.0 का आगाज है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गेट वाला के यूट्यूब चैनल्स क्रिएट हो गए हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांच वाइज। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल, कैन वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन। सो गेट वाला के हम लोग के यूट्यूब चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं। सो दिस इज द पेरेंट चैनल गेट वाला, एंड देन वी आर हैविंग 2 डिफरेंट चैनल्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। तो एक चैनल हम लोग का ये होगा और दूसरा चैनल हमारा ये होगा। दोनों चैनल यूट्यूब पे लाइव हो चुके हैं और स्क्रीन पे काफी देर से दिख रहा है आपको टीम द्रोणा। नो, व्हाट इज टीम द्रोणा? टीम द्रोणा इज अ टीम जो भारत के कोने कोने के टीचर्स से बनी है। इसमें सारे टीचर यूपी, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े द्रोणाचार्य हैं जो आज हमारे साथ यहां जुड़े हैं और इस रेवोल्यूशन में हमारा साथ दे रहे हैं। आई गारंटी यू, आई बेट यू, आई कैन साइन ऑन अ पेपर कि ये जो 32 फैकल्टीज आपको दिखेंगे और ये आगे भी बढ़ेंगे डेफिनेटली, ये इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेट की टीम होगी और इसको हम बोलेंगे टीम। टीम द्रोणा से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम के पास। तो मैकेनिकल की जो टीम है उनको मैं एक एक करके स्टेज पे बुलाऊंगा और मजा आ जाएगा यार। जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में सुना है, आप इन नामों को देख के हिल जाओगे। ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम है, ये इंडस्ट्री के बेस्ट नाम है और इतना सब होने के बाद भी ये बहुत ही हम्बल टीचर है, ये बहुत ही हम्बल इंसान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गेट के अंदर मचाया है, लाइफ में मचाया और अब उस एजुकेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेजेंड ऑफ इंडिया को। एंड व्हाई आई एम सेइंग लेजेंड, आई हैव द प्रूफ हियर। सो इज MTech from IIT Bombay. He himself has been GATE All India Rank 1 in 2019 and 2020. Let's give a big round of applause for none other than Devendra Singh Negi sir. और बहुत से credentials हैं, मैं क्या पढ़ूं? So there are more credentials: BNPM, AIR1, BHEL, RINL, CSP, HCL, PNB, JSPL qualified, 10-year plus GATE and ESET teaching experience and oh sir, wow. So you are all India rank 1, AIR1 खड़ा है यार, ताली हो जाए एक बार। वाओ, या माला वाला नहीं है, AIR1 का तो हम लोग वैसे स्वागत करते हैं ना, माला और मिठाई के साथ, तो वो मिसिंग है। So our team has got this. Wow, this is great, this is great. Wow. So this is a plant जिसको आपको बड़ा करना है अब। These are our students जो कॉलेज पहुंच गए हैं फर्स्ट ईयर। हम लोग कॉलेज भेज देते हैं, तो एक प्लांट हम लोग ने सर एक तरह से इसमें बो दिया है। अब इसको ट्री बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है इस रूम में जो लोग बैठे हैं आज। So I'll hand over mic to the respected and the most awesome, most demanded teacher of gate industry in the mechanical engineering, Devendra Singh Negi sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और जैसा कि सर ने बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है एंड आई एम प्रॉमिसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज सिटिंग इन दिस रूम और जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, उम्मीद से बेहतर मिलेगा, उम्मीद से बढ़िया मिलेगा। जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। आर यू गेटिंग? यस और नो? टाइप करो। सर, व्हाट इज द विजन बिहाइंड गेट वाला? किस विजन के साथ आप यहाँ पे गेट वाला में आए? आप भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं, आपने हजारों बच्चों को सेलेक्ट करा चुके हैं, आई थिंक लाखों बच्चों को सेलेक्ट करा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो गेट वाला किस विजन से, एक बार फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल सर, गेट वाला के बारे में मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूं सर, उससे पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइफ में पहली बार बोल रहा हूं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। यस और नो? फुल सपोर्ट है। तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा,
मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिल जमी भर नहीं, मंजिल जमी भर नहीं, पूरा आसमां अभी बाकी है। क्या बात है? मंजिल जमी भर नहीं, पूरा आसमां अभी बाकी है। बहुत हुए हताशा के पल, बहुत हुए हताशा के पल, खुशी के आंसू अभी बाकी हैं। बहुत हुए हताशा के पल, खुशी के आंसू अभी बाकी हैं। पूरे होंगे अधूरे सपने, पूरे होंगे अधूरे सपने, एक कोशिश अभी बाकी है, एक कोशिश अभी बाकी है। तो जिस कोशिश की बात मैं कर रहा हूं वो कोशिश है गेट एंड ईएससी का एग्जाम। और इस गेट एंड ईएससी के आपके इस कोशिश को सफल बनाने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है गेट। गेट वाला में टीम द्रोणा आप लोगों को पढ़ाने वाली है। मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। गेट वाला में टीम द्रोणा आप लोग को पढ़ाने वाली है। टीम द्रोणा लाइव पढ़ाएगी, कोई रिकॉर्डेड की बात नहीं हो रही है, लाइव पढ़ाएगी। यस और नो, आर यू एक्साइटेड फॉर द लाइव क्लासेस फ्रॉम द टीम द्रोणा? यस। टीम द्रोणा आपको हर कदम पर गाइड करेगी, गेट के साथ भी और गेट के बाद भी। हर कदम पे हम आपको गाइड करने वाले हैं, बेस्ट कंटेंट आपको देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जब तक आपके हाथ में पहला पे चेक नहीं आता है तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। वाह सर, मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। टीम द्रोणा रेडी है स्टूडेंट कम्युनिटी के हर अर्जुन को पढ़ाने के लिए। टीम द्रोणा रेडी है स्टूडेंट कम्युनिटी के हर कर्ण को पढ़ाने के लिए। टीम द्रोणा रेडी है स्टूडेंट कम्युनिटी के हर एकलव्य को पढ़ाने के लिए। तो यहां पर बेटा कोई बाउंडेशन नहीं होने वाली है। आपका कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपका कुछ भी सोशल स्टेटस हो, टीम द्रोणा हमेशा आपके साथ रहेगी। एक और चीज मैं बता दूं, दुनिया के लिए बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर। दुनिया के लिए बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर। और स्टूडेंट कम्युनिटी, गेट एंड ईएससी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा दिन आज है 25 सितंबर। और ये जो रेवोल्यूशन टीम द्रोणा आज स्टार्ट कर रही है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये आपके प्यार के बिना, बच्चों के प्यार के बिना ये बड़ी नहीं हो सकती। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो ये रेवोल्यूशन है, ये जो क्रांति है जो हमने स्टार्ट करी है, आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। सो आपका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या टाइप करो चैट बॉक्स में एवरीवन। और टीचर लोग, सर लोग, यस और नो? यस। कमाल की एनर्जी है भाई साहब, खतरनाक। सर AIR 1 वालों को तो हम लोग समझते थे थोड़े वैसे होते हैं थोड़े वैसे होते हैं AIR वाले, थोड़े मतलब सर छोड़ो पर सर आप डिफरेंट निकल गए काफी। वाह वाह, ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। तो बुलाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी टीम को। बिल्कुल। सो देवेंद्र सर, we are very honored to have Devendra sir Negi as the HOD of mechanical. And now next I am going to call another legend of mechanical engineering and gate and ESE, and that is Aparoop Rao sir, who is MTech in mechanical system and design from IIT Kharagpur, All India rank 320 in gate mechanical, 8 years of teaching experience for gate and ESE, and 2 years of experience in research and analysis of automobile. So thank you so much sir, Aparoop Rao sir. Thank you sir. So we'll have the whole team, फिर हम लोग बात करेंगे. Sir, you can be here. And next, we'll talk sir. हम लोग बात करेंगे. And next मैं बुलाना चाहता हूँ gate industry. Oh my God, again. So gate industry के again, he's wow, what a team. So अभी stage पे थोड़ी देर पहले AIR 1 आपने देखा था. Now again, we are welcoming AIR 1 in gate, MTech from IISc Bangalore, AIR 4 and 77 ESE, 8 years of teaching experience, Vinod sir. Wow. Are sir, wow.
थैंक यू सर. सर आप लोग का आपस में कंपटीशन तो नहीं हुआ था कभी? अब किसकी आयर आएगी इस बार? Wow, I am so honored to have sir. Please share the stage. We will talk. Then next, again. So again, I will like to welcome. ये स्क्रिप्टेड है क्या? ये सही है ना? ये सब डॉक्यूमेंट चेक किया है ना हमारी टीम ने? So it's again GATE rank all India rank 1 MTech from IIT Delhi, qualified ISRO, SAIL, BHEL, 15 years of teaching experience, Amit Dikshit sir. Wow, ये तो हॉल ऑफ फेम हो गया. Wow sir, wow, it's an honor to meet you sir. Thank you sir. Please share the stage. We'll talk. And next we have another legend for mechanical engineering. He is BTech from IIT Delhi in production and industrial engineering. What a team! What a team it is. मैं बता रहा हूँ आपको, टीम द्रोण ऐसी टीम नहीं दिखने वाली. मतलब forget about anything. इस पूरी सेंचुरी में नहीं दिखने पा रही. He is BTech from IIT Delhi in production and industrial engineering. Okay, so he is having IIT JEE advanced rank 1100 and GATE rank 256, 12 years of teaching experience and GATE NEAC. He is Aditya Pal sir. Wow. Wow, wow. Wow. Thank you sir. Wow. So sir, after being IITian, what you pursued? मतलब how did it shape to be a GATE teacher? I mean, after being IITian, you know, as a teacher, I generally recommend that you have to motivate the students. Don't, even in the job, even you can do whatever you want. Sometimes, you know, students are bound that we have to get a job, we have some load. But because of that extra burden, the students are going to, you know, suppress their you can say Passion. Yes. Right. So you followed your passion. You always wanted to. So great, sir. Great. So from my second year, I'm teaching, you know, to IIT JEE students. Wow, wow, wow. Wow. So please share the stage. So this is very great team. एक salary में अपन दोनों vertical पढ़ा लेंगे. I'm serious. So next, again we have, okay, so this team is so awesome. Now we have someone coming from the most prestigious IIT of India, that is IIT Bombay, MTech from IIT Bombay, 8 years of teaching experience for GATE and NEAC, Vishwajit Verma sir. Wow. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. Please share the stage. We will talk. And next, we have again someone from the most prestigious IIT of India, that is IIT Delhi, MTech from IIT Delhi, GATE, all year rank 242, 11 years of teaching experience in GATE and NEAC. 11 years of teaching experience in GATE and NEAC, Sandeep sir. Wow. Wow, wow. Thank you, sir. So, sir, this is the mechanical team. Or do we have? So this is the mechanical team. No, we have. Okay. We have few more. Okay, we have few more. मतलब awesome team, sir. ये स्टेज पे 1000 साल का एक्सपीरियंस खड़ा होगा थोड़ी देर बाद. Yes, sir. Wow. Okay, so he is again from one of the most prestigious IIT. So he is from IIT Madras. 6 times GATE qualified with one of the times All India rank 40. Ex-BARC, Bhabha Atomic Research Center, so he was in Government of India. Ex-HPCL, GATE teaching experience 5 years. Oh my God, this is Vinay Kumar, sir. Wow, wow. It's an honor to meet you. You were working in BARC. Wow. Wow, wow, wow. Just a second, sir. We'll talk. Huh. Yeah. So you were in BARC में थे, Bhabha Atomic Research Center. फिर पढ़ाने में कैसे आ गए? Actually, I have passion for teaching since my childhood, and I was doing that since my BTech actually. Wow. And sir, even if you see, I was excited in Madras because even the case with you, what I feel was, apart from technical education, IIT gives you the knowledge for life in 4 years. Yes. But few people like us, like Alexa and us, what we feel we'll gain it in a less time. So we don't feel like spending some more time there. Wow, that's great.
दैट्स गुड, दैट्स इट। सो यार यहाँ स्टेज पे खड़े हैं एक से एक धुरंधर, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, कोई साइंटिस्ट है, किसी ने कहीं एग्जाम फोड़ा है। सो आई अश्योर यू अगेन, टीम द्रोड़ा इज द बेस्ट टीम, जो सेंचुरीज में नहीं बनने वाली, जो पीडब्ल्यू ने क्रैक किया है, सेंचुरीज में नहीं होने वाला ये। और इतने सारे टीचर्स को साथ लाने का जिम्मेदार कौन? इट्स नॉट मी, इट्स नॉट अस, इट्स यू। आप सबका प्यार था बच्चों, इस वजह से इतने बड़े बड़े टीचर इंडिया के यहाँ पे आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। और अब ये प्यार आपको आगे भी दिखाना होगा, इस रेवोल्यूशन को आगे, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं नहीं, आप लेके जाएंगे। सो विद दैट आई एम गोइंग टू वेलकम अनदर लेजेंड ऑफ गेट मैकेनिकल। ही इज अगेन from one of the most prestigious IIT, that is IIT Delhi, master from IIT Delhi, GATE rank, all India rank 29 and 478, 4 years of teaching experience, UPSC IAS pre-qualified, ISRO and Coal India qualified, Kuldeep Singh sir! Wow. Wow sir, it's an honor to meet you sir. Wow. Wow. So, and the next one is a surprise for you. तो ऐसा कोई है जो एक सरप्राइज आपके लिए है। 10 years of teaching experience, GATE all India rank 70 and name to be disclosed, to be continued later. तो आगे बात करेंगे। अब हम लोग अपनी मैकेनिकल टीम से बात कर लेते हैं, if everyone is here. So, सभी लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, आई थिंक इस स्टेज पे इस टाइम 300-400 साल का एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है कंप्लीट, और सबके बैकग्राउंड कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक कोई इसरो, कोई बार्क, मतलब कोई ऑल इंडिया रैंक 1, कोई कहीं, एंड इट्स अमेजिंग। सो लेट्स शेयर द विजन ऑफ गेट वाला, कि कैसे आप लोग यहाँ पे आए और कैसे ये स्टार्ट होगी जर्नी। बिल्कुल सर। तो जब हम लोगों का विजन यही है कि मतलब देखो, पढ़ाते सब हैं, आई विल नॉट से कि हम ही लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाते सब हैं, लेकिन गेट वाला पे हम लोग एक काम करने वाले हैं, जो कि है हम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन देने वाले हैं। हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं, आइदर फ्री और अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो सर मेरा यहाँ पे सर विजन यही है, मतलब मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, लेकिन कई बार बच्चे मुझे बोलते थे कि सर 50,000 फीस है, 80,000 रुपये फीस है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एक रिक्शे वाले का बच्चा मुझे फोन करता था, सर कि मैं क्या करूँ, मेरे अंदर वो आग है, मेरे अंदर वो पैशन है, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी गाइडेंस कैसे मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेट वाला के थ्रू हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो तैयारी करना चाहता है गेट एनडीएससी की, वो कोचिंग को अफोर्ड कर पाएगा, और ये हम लोग अफोर्ड करवाएंगे, कुछ भी हो जाए। जो आप सर बोल रहे हैं, इंटरप्ट करेंगे, हम सही बोल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कोई रिक्शा वाला का बेटा हो गया या कोई लोअर इनकम क्लास का बच्चा है, तो वो कॉलेज में चला जाता है कि कॉलेज में मिलती है स्कॉलरशिप, मेरे को भी मिलती थी, वो आप अप्लाई कर दो, तो अगर आपका वो इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं, फिर स्कॉलरशिप के दम में बच्चा कॉलेज तो सर्वाइव कर लेता है, पर फिर जहाँ कॉलेज के बाद की बात आती है तो वहाँ उसकी दिक्कतें शुरू होती है। और कोई बहुत बड़े IIT से है कि बहुत बड़े कॉलेज से है, तो फिर भी मैं कहता हूँ जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटी फिर भी कहीं ना कहीं सिक्योर होती है। पर जब आप किसी नॉमिनल कॉलेज के अंदर हो, तो वहाँ से एक नई मेरा एक और क्वेश्चन है सर यहाँ पे, कि किस ईयर से बच्चे गेट की तैयारी शुरू करें? सर पहले क्या होता था कि बच्चा 4th ईयर में गेट का एग्जाम लिख सकता था, लेकिन अभी IIT बॉम्बे ने एक अपडेट किया है कि बच्चा 3rd ईयर में भी गेट का एग्जाम लिख सकता है। तो मुझे लगता है कि सही टाइम जो गेट की प्रिपरेशन का होता है, जैसे ही आप 2nd ईयर में आओ, अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि गेट में वही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली आप 2nd ईयर में पढ़ते हो। तो सर मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम फॉर गेट प्रिपरेशन इज 2nd ईयर। 2nd ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि 3rd ईयर में तो आप फोड़ दो, उसके बाद 4th ईयर में आप बेटर रैंक के लिए जाओ सर। क्योंकि क्या होता है, 3rd ईयर में बच्चा अगर रैंक लाता है तो उससे उसको IIT में MTech एडमिशन वगैरह मिल सकता है, लेकिन अगर उसको PSU चाहिए तो उसके लिए 4th ईयर का स्कोर कार्ड उसको लगेगा, क्योंकि PSU वाले फाइनल ईयर का स्कोर कार्ड मांगते हैं, फाइनल ईयर की रैंक मांगते हैं। बट आई फील कि 2nd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गेट का एग्जाम एक तरह से मैं देखूं तो वो एग्जाम है जो आपको जॉब की गारंटी भी दे सकता है, इफ यू एक्सेल इन इट, जो कि जेई भी नहीं देता है, जो कि नीट भी नहीं देता है। बिल्कुल सर। वाओ, सो दिस इज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कॉलेज जितने बच्चे हैं। और बात करेंगे सर आप लोग से, अब तो हम लोग रोज मिलते रहेंगे। सो आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑल ऑन द स्टेज, एंड दिस इज द टीम द्रोड़ा फॉर मैकेनिकल। सर एक छोटा सा हम लोग करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जाने से पहले बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है टीम की तरफ से। समय की पुकार है, टीम द्रोड़ा तैयार है।
एक बार और सर, एक बार और, बहुत अच्छा लगा। समय की पुकार है, ईंटोड़ा तैयार है। Wow, wow. Thank you so much, sir. I'm honored to have you all on the stage and have you in PW. It's an honor, sir. Wow. It will be great. यहाँ से हम लोग मचाते हैं इस revolution में. Wow. So this is the strongest team for mechanical engineering stream for GATE and ESE that is standing right now in India. और ये बिलीफ मेरा नहीं है, ये बिलीफ इंडस्ट्री के हर उस एक्सपर्ट का होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये बिलीव बाकी लोग का भी होगा जो आज इसको देख के डर रहे हैं। तो लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। अब अपन आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की धमाकेदार टीम से मिलते हैं। अभी तुम्हें क्या लग रहा था कि मैकेनिकल में ही दम है, अभी देखो इलेक्ट्रिकल वाले कैसे मचाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा द लेजेंडरी टीचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ही हिमसेल्फ इज ESE, है ना। ये आप कैसे समझोगे, मतलब इट्स लाइक ऐसा समझ लो आप IAS के पैरेलल का एग्जाम है इंजीनियरिंग का। सो वैसे आप लोग समझते हो, कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे तो जो इंस्पायर होंगे। सो ESE ऑल इंडिया रैंक 25 एंड फिर एग्जाम दिया ऑल इंडिया रैंक 98। सर आप लोग बार बार क्या प्रैक्टिस करते रहते हो? आप 1 आ गई, फिर से देखते हैं इस बार 1 आ रही है कि नहीं। और सर उन बच्चों को क्या जिसकी 1 आनी थी? हाय राम, हाय राम। इस बार एग्जाम के दिन आप लोग को रोक के रखूंगा मैं। बेचारे ऑल इंडिया रैंक 1 को खा गए आप। सो यस, अगेन ऑल इंडिया रैंक 25 एंड ऑल इंडिया रैंक 98, cleared many PSU with interview, served as Group A gazetted officer in Indian Railways। सर मेरे वो डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देना आप, ओ बड़ा दिक्कत होता था। Served as Group A gazetted officer in Indian Tele Communication and Services, he is Vishal Soni sir। वाह सर, मेरी मार्कशीट पे साइन कर दो आप बस, गैजेटेड ऑफिसर वाला। सर ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि खुद का तो फायदा नहीं होता, रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। So when was this thing, this officer thing? ये कब हुआ लाइफ में, कब की बात है? सर एक्चुअली 2014 में जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो उस टाइम 98 रैंक आई। फिर उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो होता क्या है, साइकिल 1 साल का पूरा होता है। तो लास्ट के 2-3 महीने में आदमी सिक्योरिटी के लिए दोबारा दे रहा था कि पता नहीं मनपसंद डिपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वजह से दोबारा एग्जाम दिया तो सेकेंड टाइम पे 25th रैंक आई। Wow. Then you joined it? हाँ सर, मैंने इंडियन रेलवेज में भी काम किया 1.5 साल तक। उसके बाद मन नहीं लगा, फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में काम किया 2-3 महीने, वहाँ पे भी मन नहीं लगा तो छोड़ दिया। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है वही शायद जिंदगी में कुछ ऐसा करते हैं जिससे लाखों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आता है। क्या बात है। थैंक यू सर। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी शादी हो गई या नहीं हो गई। मैं बोलता हूँ हाँ हो गई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपके बच्चे हैं, तो वहाँ पे मेरा जवाब होता है कि मेरा वैसे तो सर मेरी एक डॉटर है, बट मेरा वैसे जवाब होता है कि मेरे बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे हैं। जैसा कि ये पौधा जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एंग्शियसनेस पैदा करती है, थोड़ा सा हमें चिंतित भी करती है, बट उसको हम लोग मेहनत से, उसको हम लोग प्लानिंग से, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी से कंपनसेट करेंगे। मुझे सिर्फ अपनी डॉटर की फ्यूचर की चिंता नहीं है, जितने लाखों बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं मुझे उनके भी फ्यूचर की बहुत चिंता, और उनके लिए भी उतना ही एफर्ट, उतनी ही प्लानिंग, उतनी ही स्ट्रैटेजी में लगाऊंगा जितना शायद मैं अपने बच्चे के लिए लगाऊंगा। तो सर फिर आप ऑफिसर बने, फिर आप वहाँ से गए, फिर टेलीकम्युनिकेशन में आप गेस्टेड ऑफिसर बने, फिर आपने पढ़ाना कब से शुरू किया या पहले से हॉबी थी ये? सर एक्चुअली टीचिंग का जो करियर था वो फर्स्ट टाइम मेरा टीचिंग का करियर 2014 में स्टार्ट हो गया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम निकाला था। उस टाइम पे मैं बहुत छोटी मोटी कोचिंग्स में पढ़ाता था, वहाँ से धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, धीरे धीरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कॉल आने लगे, फिर वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था सर कि लाखों लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डालना। तो जो मुझे लगा कि ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर बन के कहीं ना कहीं मैं ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट नहीं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे बीच में लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे बीच में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शायद वो इंपैक्ट ट्रांसफर हो नहीं पाता अल्टीमेटली। वो आप भी जानते हो सर अच्छी तरीके से। तो मुझे लगा टीचिंग, मेरे हिसाब से, मेरी एबिलिटी के हिसाब से टीचिंग इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग जिसके थ्रू मैं ऐसा कर सकता था। और बच्चों ने बहुत प्यार दिया सर आंखों पे बिठा के रखा। मैं तो एक मामूली सा एक साधारण सा टीचर था जिसको आप लोगों ने आज इतना बड़ा बना दिया। मैं तो अभी बड़ा वर्ड अपने साथ एसोसिएट नहीं करता हूँ, बट आप लोगों की एक ये निष्ठा है, आप लोगों का एक चाहत है कि जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पे पहुँच पाया। वाओ सर वाओ।
एंड मेरे को वाओ जो सुन के समझ में आया कि सर इफ यू डोंट माइंड इवन मैं कुछ मेरा एक ओपिनियन है कि अगर आप एक अच्छे गैजेटेड ऑफिसर ए ग्रेड पे होते तो आप बहुत लोग की सेवा करते, लेटेस्ट से आप 1000 लोग की सेवा करते, पर आज आपने 1000 गैजेटेड ऑफिसर बना दिए जो 1000 लोग की सेवा करेंगे, तो यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स. वाओ, दिस ग्रेट. So here we have Vishal sir, the HOD of the department, और next मैं बुलाने वाला हूँ, oh my God, again. So he himself, ये आप लोग रैंक का कंपटीशन क्यों खेल रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा. So he himself is again ESE rank 2, GATE All India rank 5, CSE mains with electrical. He is Ajay Gupta sir, the legend. The legend himself is here. Wow. Wow sir, it's an honor to meet you sir. Wow. So sir, how did it shape कि आप वहाँ से ESE रैंक के बाद इन टीचिंग ये? एक्चुअली सर मेरे को लगता है कि एक ही लाइफ है और हर लाइफ में मतलब एक लाइफ में सब काम कर लेना चाहिए. मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब किया हुआ है, जिसने PSU में जॉब किया हुआ है और इंडियन रेलवे के अंदर गजेटेड ऑफिसर में रहा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टीचिंग के अंदर फील्ड के अंदर अप्लाई किया. मतलब जितने भी तरीके के जॉब हो सकते हैं वो मैंने सभी कर लिए हैं. वाह वाह, आई होप आगे आप यहीं रहें. नहीं, ये होता है, ऑल द टैलेंटेड पीपल आर लाइक दिस. सो नेक्स्ट वी हैव अनदर फोड़ू मचाऊ फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. He is known as the machine guru. 11 years of teaching experience in GATE and ESE, qualified GATE many number of times. MTech in power system, Varun Srivastava sir. Machine guru. Oh my God. Wow. Wow, sir, it's an honor to have you, sir. Sir, why are you called machine guru? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए. अपने पूरे एक्सपीरियंस में मैं हमेशा यही सर्च करता रहा कि कैसे इसे आसान बना सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और सर स्टूडेंट्स ने ही नाम दिया मशीन गुरु. Wow, wow, great. So next we have another legendary faculty of electrical and electronics and communication. He is himself from the most prestigious IIT. मैं थक गया हूँ बोल के. He is from IIT Kanpur. Thesis based on electronic devices and materials. 11 years of teaching experience. He is Naveen Pawar sir. थैंक यू सर. सर आपका घना भी ज्यादा है. हाँ क्या और बढ़ाएंगे इसको? क्या बात है, और बढ़ाएंगे. सो सर प्लीज शेयर द स्टेज, विल टॉक. एंड नेक्स्ट वी हैव अनदर लेजेंडरी टीचर. सो मैंने बोला ना, टीम द्रोणा जैसी टीम, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, टीम द्रोणा जैसी टीम सेंचुरीज में नहीं बनने वाली. ये आप लिख के ले लेना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज नहीं, सेंचुरीज में ये टीम नहीं कलेक्ट होगी, और ये टीम हमने नहीं, ये टीम आपने बनाई है. सो ही हिमसेल्फ is GATE All India rank 23 and 26 and qualified 6 times. He 11 years of teaching experience and ISRO qualified. He is Chandan Jha sir. Wow, wow, wow. Thank you sir. सर ये 6 बार गेट, मतलब आप लोग ये क्यों करते हो? सर एक्चुअली अपडेटेड रहते हैं कि कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, प्रेशर, क्योंकि सर जब हम एग्जाम लिखते हैं तो उससे सीखते हैं. सही बात है. और जब सीखते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं, और वही तो लाइफ है. सही बात है. रियल टाइम एक्सपीरियंस. नाइस. सो नेक्स्ट वी हैव अनदर सीनियर एंड लेजेंडरी टीचर हियर. ही इज ऑलरेडी परसुइंग PhD इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अभी हम लोग की बात भी हो रही थी IoT के ऊपर. 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस and specialized in interdisciplinary subjects, expert in mechatronics and embedded system, hands-on training. He is Satish Kumar sir. फोटो नहीं आएगी अच्छी. Just kidding sir, sorry. So, yeah, thank you. So please pardon me all the senior faculty. हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हंसी मजाक कर देते हैं. So next we have another legend here. He himself is from IIT BHU. GATE All India rank 156 and 196. 5 years of teaching experience.
qualified multiple PSUs, IOCL, HPCL, BSNL, etc. He is Diptanshu Chaubey, sir. Wow. ठीक है, आप टाइम ट्रेवल करके किए थे, अभी भी आप यंग तो उतने ही लिख रहे हो. अरे सर. वाओ वाओ. सर, द क्वेश्चन इज कि इतने PSU क्वालिफाई करने के बाद टीचिंग. सर टीचिंग तो सर पैशन था हमेशा से, है ना. और सर IIT में था तब से टीचिंग कर रहा हूँ, है ना. और वो एकदम क्लैरिटी की टीचिंग करनी, वो तो एग्जाम बीच में आकर तो निकालते गए. क्या बात है. तो आप HU टाइम से पढ़ा रहे हो. हाँ सर, बिल्कुल HU टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं. और टीचर में स्टूडेंट था तभी बन गया था. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर. And next we have surprise for you. So there are 3 renowned teachers and the 3 most experienced teachers जो यहाँ पे आपको मिलेंगे. टीचिंग एक्सपीरियंस इन टोटल 35+ years का है. Qualified GATE many times and they have been teaching in the most renowned institutes and सब इनको जानते होंगे. बट ये एक सरप्राइज है भाई. तो ये सरप्राइज जल्द रिवील होगा, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टीम को टू स्पीक समथिंग. सर. थैंक यू सर. तो पूरी टीम के बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी सारी टीम का जो पर्पस है वो एक ही पर्पस है कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए जो शायद किसी रिसोर्सेज की वजह से कोई तैयारी नहीं कर पाया. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास हमारी टीम में ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अब बहुत सारी शोहरत कमाई, बहुत सारे इन्होंने अपनी लाइफ में क्रेडेंशियल्स हासिल किए, टीचिंग फील्ड में एक अपना बड़ा नाम किया. मगर बीच में कुछ ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे इनसे टीचिंग के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट किया जाने लगा, जिसकी वजह से इनके अंदर का जो टीचर का भाव था ना वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कम होने लगा. बट PW के आने की वजह से ना वो टीचर जो अंदर बैठा हुआ था वो आज दहाड़ रहा है. इस टीम का हर एक टीचर अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार है, हर एक उस बच्चे की हेल्प करने के लिए जिसके पास रिसोर्सेज की कमी रह गई है. इस टीम के अगर हर एक टीचर की मैं बात करूं तो अब किसी को भी ना जीत का लालच नहीं है, किसी को भी हार का डर नहीं है. वाह. बस सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि हर एक टीचर को ना तो जीत का लालच है और ना तो किसी को भी हार का डर है. हर एक टीचर जो है ना अब इस खेल को पूरी दिल लगा के खेलना चाहता है और पूरे जी जान से खेलना चाहता है. अल्टीमेट पर्पस यही है कि सामने कोई भी खड़ा हो, हम तो अपना सब कुछ गंवा के यहाँ पे खड़े हुए जी जान लगाने वाले हैं. आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखना, हम लोग आ रहे हैं. वो थैंक यू सर. देयर इज अ लॉट ऑफ फायर इनसाइड यू. यस सर, बिकॉज ज्यादातर लोग यहाँ पे दिल जले लोग खड़े हुए हैं. बहुत आ गए सर, आप लोग के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आ गए. रियली रियली. सर मैंने अपनी टीम के लिए कुछ लिखा है, जनरली मैं लिखता नहीं हूँ. बिल्कुल सर. मुझे याद तो नहीं है तो मैं देख के ही पढ़ूंगा यहाँ पे. तो जो मेरे साथ मेरी टीम खड़ी, यहाँ पे मेरे बहुत सारे सीनियर्स खड़े हुए हैं. अजय गुप्ता सर रेलवेज में मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर्स भी खड़े हुए हैं. बट ये एक परिवार है. इस परिवार में आगे आप लोगों के लिए मतभेद भी होंगे, आप लोगों की कोई भलाई के लिए कुछ सर कोई और पॉइंट बोलेंगे, मैं कोई और पॉइंट बोलूंगा. उन मतभेदों को हम लोग आपस में सॉर्ट करेंगे. अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए होना चाहिए. तो मैंने अपनी इस टीम के लिए एक लाइन लिखी हुई है. हर बच्चे की उम्मीद है ये टीम, इस रिवॉल्यूशन की नींव है ये टीम, हौसले की मिसाल है ये टीम, बेमिसाल है ये टीम. क्या बात है. और सर एक मैसेज मैं बहुत सारे लोगों को देना चाहता हूं जो इस समय आंख गड़ा के इसको देख रहे होंगे इस सेशन को. तो एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है. जब तक हम बैठे थे तब तुम इतना डरते थे, जब तक हम बैठे थे तब तुम इतना डरते थे, अब तो हम खड़े हो गए हैं, अब हम और डराएंगे. काफी बड़ा सरकाज़म था इसके अंदर, काफी बड़ा सरकाज़म था ये, मेरे को समझ में आ गया. नहीं सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर बच्चे की नीड है और उसी नीड के लिए सारे. मैं कई बार बोलता हूं कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स कहाँ जाते हैं, तो मेरा आंसर ये नहीं होता कि PW. मेरा ये कहना होता है इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स वहां जाते हैं जहां इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. और इसीलिए शायद ये पूरी टीम, आप देख रहे हो ये क्या एक्सपीरियंस है. ऐसे लोग, मतलब मैं 4 साल पहले मिलता तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग. तो ये आज भी मेरे से बात करने यहाँ नहीं आए बच्चों, ये आपसे बात करने आए हैं. सो आपका सपोर्ट भी इस रेवोल्यूशन के अंदर उतना ही जरूरी है जितना इन टीचर्स का है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू. सर 2 लाइनें स्टूडेंट. अरे सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कि बुझी क्षमा भी जल. हाँ सर बिल्कुल. विरोधियों में हाहाकार है क्योंकि कोई नहीं. एक 1 2 3 अगेन. यस. विरोधियों में हाहाकार है क्योंकि टीम तोड़ना तैयार है. क्या है? सुपर एनर्जी, सुपर. वाओ, सुपर. मैं तो पीजी के टीचर्स काफी बोरिंग देखता था अभी तक.
ये सही में पीजी के टीचर्स काफी बोरिंग होते थे. इफ यू राइट डाउन द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये अलग लारे के लोग हैं. बहुत बढ़िया, मजा आ गया. वाओ. नेक्स्ट हम लोग बुलाने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की टीम द्रोणा को. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कॉल द सिविल इंजीनियरिंग टीम द्रोणा. शुरुआत करते हैं फ्रॉम द एचओडी हिमसेल्फ, who is himself all India rank 136 in GATE, qualified ESE pre and mains in 2015, selected in RVL, qualified various state exams, awarded as GATE ESE Educator of the Year 2022. He is himself none other than Abhishek Bhartiya sir. वाह सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर. बहुत से बच्चे आप लोग को ऑलरेडी जानते हैं. तो यहाँ पहले हम लोग ये कर लेते हैं डेफिनेटली. हाँ तुम ये कर लो पहले. हाँ बहुत बढ़िया. सो नहीं सॉरी, थैंक यू. सो सर क्या आप बोलना चाहेंगे बच्चों से? सर मैं एज अ टीम अगर बात करूं, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं मेरी टीम के कारण है, और मैं वही टीम यहाँ पे आपके सामने लेके भी आ रहा हूं. आज मैं मानता हूं सर यहाँ पे गेट इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, जो भी टीचर्स हैं सर, दे हैव चूज दिस प्लेटफॉर्म एज अ पैशन, नॉट एज. सर बहुत लोग होते हैं ना, टीचिंग इज अ साइड जॉब, लेकिन सर यहाँ पे जो भी लोग हैं, दिस इज नॉट अ साइड जॉब फॉर देम, दिस अ फुल टाइम जॉब फॉर देम, एंड दिस इज व्हाट वी प्राउड ऑफ. आप सर, मैं चाहूंगा कि बिफोर आई मूव ऑन, मैं अपनी टीम को पहले स्टेज पे चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूं मेरे टीम के कारण हूं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट फर्स्ट वेलकम माय टीम ऑन द स्टेज. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है कि मतलब टीचिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. भाई कौन बोलता है जॉब है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुलाना चाहूंगा लेजेंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ही हिमसेल्फ इज अगेन फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईटी ऑफ इंडिया, दैट इज IIT Delhi, MTech from IIT Delhi. 4 times GATE qualified, all India rank 226 in GATE, 9 years of teaching experience, NHPC qualified, Aishwarya Sharma sir. Let's share the stage sir, we will talk then. And next we have, yes, oh my god, so he himself is having all India rank 30, that is yes 30 and 278 in GATE, PhD in structure, qualified various state assistant engineer exams, 7 years of teaching experience. He is Kshitij Sachan sir. भाई एनर्जी क्यों लो हो रही है? ये इंडिया की सबसे बेस्ट गेट की टीम है. जैसा कि अभी नेगी सर ने बोला कि यार लोगों के लिए 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है, हम लोग के लिए 25 सितंबर बड़ा दिन है भाई. आज का सेंचुरीज तक याद रहेगा आज का दिन, जब इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेट की टीम एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आई थी बच्चों के लिए. सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, ओके, so he has qualified ESE mains 2 times, qualified GATE 2 times, qualified MPPSC AL, 10 years of teaching experience, BTech and MTech from IIT Bhopal. He is Anirudh Singh Rathore sir. सर आपका नाम काफी स्ट्रॉन्ग. वाह, थैंक यू सर. नाम में भी दम है और काम में भी दम दिखे. क्या बात है. So we are going to now welcome another legend over here. So he himself is 2 times GATE qualified, 4 years of teaching experience, worked as scientific researcher in Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, MTech from NIT Warangal. He is Saurav sir. It's an honor to have you here, sir. आजा सर, इधर आजा, कैमरे से बाहर हो जाते हैं हम लोग. Thank you, sir. Thank you, thank you. So now we are having another legendary teacher, iconic teacher. He is GATE All India rank 37 and 18 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, यानी आप लोग जब पैदा हुए थे तब से वो पढ़ा रहे हैं. 10 years of teaching experience in GATE, ESE and PSU. He is Gautam Gupta sir. आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है सर. वाह.
थैंक यू सर। सर 18 साल से आप पढ़ा रहे हो? सर एक्चुअली मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल में। मैंने बहुत सारी ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स, रिमोट सेंसिंग, रेलवेज एंड जितने भी मतलब कि केमिकल प्लांट्स, इनकी डिज़ाइनिंग, इनकी पूरा एनालिसिस, इनका साइट वर्क्स, और मेरी पोस्टिंग्स जो रही हैं ईरान, तेहरान वहाँ की कैपिटल, फिर कुवैत, फिर सऊदी अरेबिया, ये सब में भी काम किया है, और अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, वेनेजुएलन और इंडियन कोर्ट्स पे भी काम किया हुआ है। और टीचिंग जो है मेरा पैशन रहा है। कॉलेज टाइम से टीचिंग भी साथ में चलती रही और अपने सीनियर्स को भी पढ़ाता रहा है। तो बस, और यहाँ पे अब साथ में आप लोगों के हैं सर। वाओ सर, ग्रेट, इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। ग्रेट ग्रेट सर। चलो हम लोग की अपकमिंग आने वाली ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए सब सारा काम हो जाएगा सर, वो तो पहले से डिसाइड था। सो नेक्स्ट हम लोग बुलाएंगे अनदर लेजेंडरी टीचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया रैंक 55 and 301 in GATE, 99.2 percentile in GATE, 5 times consecutively ISRO scientist and UPSC AE 38 NALCON 2 NWD, सर मेरे को तो नाम भी नहीं पता इन एग्जाम्स के, AE 6 SSC ranker and EAC mains qualified several state exam, RPSC, BPSC extra। अरे आप चेतन सक्सेना सर, मुझे लग रहा था कोई एजेंट का टीचर आएगा इसके बाद। वाओ सर, वाओ सर, सर इट्स एन ऑनर टू मीट यू। वाओ वाओ सर। तो आप सर कब से टीचिंग में हैं? सर सबसे पहले तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं हम कि इस समय अलग सर के साथ खड़े हुए हैं। तो बस एक ही यहाँ पे संदेश देना चाहेंगे कि सर भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं और हमने भी बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल्स फेस किए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास या और लोअर इनकम ग्रेड से आते हैं। तो उन्हीं लोगों को सर्व करने के लिए मेरा शुरू से ही इरादा रहा है, क्योंकि वो जो संघर्ष का जीवन हम लोग देखते थे शुरू से ही, उसको उन बच्चों को हेल्प करने के लिए फ्री में या अफोर्डेबल फीस पे वो ज्ञान देने के लिए गेट वाला का रेवोल्यूशन हुआ है। एंड सर की वही कोशिश है, हमारी वही कोशिश रहेगी, और तभी जो है टीचिंग का जन्म हुआ। और सर अपने जैसे जितने भी संघर्षपूर्ण लोगों की मदद करना चाहते थे, बस उसी वजह से मैंने टीचिंग शुरू करी, और बाद में तो सर पैशन बनी गया और फिर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। वाओ सर, वाओ, थैंक यू सर। शेयर द स्टेज। सर आप बोल रहे थे कि टीम आएगी तब बात करेंगे, सो योर टीम इज हियर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई टीम। आज मैं मानता हूं कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है एज अ एचओडी बनने की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इन माय टीम देयर इज नो एचओडी। मेरी टीम इंडिविजुअल लेवल पे समर्थ है एचओडी बनने के लिए। और सर मैं आज टीम के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये जो रेवोल्यूशन आया है, ये इस टीम का कारण है। क्या बात है। ग्राउंड लेवल पे बच्चों से कनेक्ट जो हुई है वो ये टीम है, और मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अगर किसी ने दिया है वो ये टीम है, और मेरा वजूद ये टीम है। क्या बात है। सर हम जब गेट वाला ज्वाइन किए, हमने बहुत एक ड्रीम देखी है कि उन बच्चों को मदद करना है जो बहुत मतलब हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, और ये रीजन है कि वी हैव चेंज आवर सिस्टम। हम एक डिफरेंट सिस्टम में एंटर करना चाहें, बिकॉज हो सकता है लोगों के मन में बहुत सारी दुख होंगी, बहुत सारे दर्द होंगे हमें इस प्लेटफॉर्म पे देख के, लेकिन आई एम गिविंग यू गारंटी, माई टीम इज गिविंग द गारंटी दैट within the next 6 months we are going to change this industry, we are going to change the GATE industry, कि जो कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट ये टीम देने वाली हो शायद कोई ना दे पाए। क्या बात है। और सर एक जैसा कि टीम के लिए बनता है, वक्त आने दे बता देंगे तुम्हें ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं हमारी दिल में क्या है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एंड सर एट लास्ट मैं टीम के साथ कुछ बोलना चाहूंगा। कंटेंट बेशुमार है, खून में उबाल है, युद्ध की हुंकार है, होना तैयार है। सर वंस मोर। कंटेंट बेशुमार है,
खून में उबाल है, युद्ध की हुंकार है, टीम द्रोणा तैयार है। वाह, बहुत एनर्जेटिक टीम है और जिस द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर टीम, दिस कल्चर, वी लव इट। पीडब्ल्यू में वी लव इट, मतलब दैट द थिंग दैट यू सेड कि वो ये छोटी नहीं, हम लोग ये चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पीडब्ल्यू के अंदर। एंड यही रीज़न है कि बहुत अच्छी दोस्ती यारी भी है पूरी टीम के अंदर, पीडब्ल्यू के अंदर लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, तो आप लोग में भी होगी, ऑल द बेस्ट। पर हर लड़ाई का रिजल्ट यही होता है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए डिसीजन लिया जाए। सर आपको पता है हम लोगों को यहाँ देख के हमारे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? विशाल सर ने बताया कि कॉम्पिटिटर क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। सर स्टूडेंट गाना गा रहे हैं राजेश खन्ना सर की मूवी का कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। वो सर तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा उधर वो है। तो थैंक यू सो मच सर, वी विल टॉक अगेन, अब तो हम लोग मिलेंगे। So next, I am want to welcome the strongest team Drona for the gate industry in computer science and information technology engineering. तो अपन शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में टीम द्रोणा की शुरुआत। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गेट ऑल इंडिया रैंक 159, ऑल इंडिया रैंक 19 इन नेट JRF, क्वालिफाइड इसरो UPPL, 10 years of teaching experience, Ankit Doela sir. Oh, it's an honor to meet you, sir. Wow, wow, wow. सर क्या विजन है टीम, इसको ले लीजिए आप लोग। हाँ, क्या विजन है सर इस टीम द्रोणा का, आपका कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सर सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर, आपने मुझे मतलब मौका दिया टीम बनाने का। सर गेट CSE में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सर गेट CSE में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक बच्चों को 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ना पड़ता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि बच्चे जिनसे पढ़ना चाहते थे वो सारे फैकल्टीज 4 अलग अलग कोचिंग में थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी गेट CSE की। और जैसे ही अलग सर ने मुझे मौका दिया टीम बनाने का, तो मैंने वो लीजेंड्स फैकल्टीज जिनसे बच्चा पढ़ना चाहता था लेकिन वो अलग अलग कोचिंग में थे, उन सबको एक साथ मैं लेके आया हूं। और बच्चे अभी से सर, वहां सेशन में हमारा फोटो एक खींचा था, वो फोटो वायरल हो रहा है कि ये बेस्ट टीम अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ चुकी है। और सर बच्चे इतने खुश हैं कि मतलब इतना जबरदस्त टीम, जो बच्चे सोच रहे थे कि 4 कोचिंग का उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, इतना पैसा खर्च करना पड़ता था, और अब उनको जिन फैकल्टीज से वो पढ़ना चाहते थे, जिन लीजेंड से वो पढ़ना चाहते थे, वो सब अब एक ही टीम में है, फिजिक्स वाला, गेट वाला। क्या बात है सर, नहीं ये सच है। मैं लगातार यही बोल रहा हूँ कि अभी तक गेट इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मैंने आज तक कहीं ना देखी है ना सुनी है, जो इस रूम में आज मौजूद है। एंड आई प्रे एंड आई विश कि वी कंटिन्यू दिस रेवोल्यूशन। सर हमारे पास द फादर ऑफ गेट CSE भी हैं सर, ये एक बहुत बड़ा। सर वो मैं करता हूँ। हाँ। आप टीम बनाओ, ये मैं करूंगा। सो हाँ ओके, तो सर ने देखो थोड़ा सा रिवील तो कर ही दिया, जिनको समझ में आना था समझ ही गए होंगे अब तक। तो सबसे पहले हम लोग बुलाने जा रहे हैं 12 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 50+ रिसर्च पेपर सबमिशन, बाबा सर, सतीश यादव सर। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से? सर आई एम बेसिकली फ्रॉम वाराणसी बट आई यूपी, तभी तो वो बाबा, वही मैं सोच रहा था कि ये बाबा कल्चर हम लोग क्या चलता है ना बहुत। वाओ वाओ सर, प्लीज जॉइन द स्टेज, वी विल टॉक। एंड नाउ द पर्सन जिसके बारे में सर ने अभी मेंशन किया, सो ही इज सर क्या नाम दिया आपने? फादर ऑफ गेट CSE, फादर ऑफ गेट CSE। मतलब इस रूम में काफी सारे टीचर्स मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मैं इनसे पढ़ा भी हूँ अपने टाइम पे। So he's PhD in computer science, professor in computer science, published more than 50 journal articles in the areas of wireless networks. 7 candidates have been awarded PhD under his supervision. 22 years of educating and mentoring the GATE aspirants, Dr. Khalil-ur Rahman Khan sir. Wow sir, it's an honor to meet you. Wow, wow.
इसको आप सुनो सर, क्या मतलब क्या क्या पढ़ा हो तो अमेजिंग क्रेडेंशियल, 22 साल से यू हैव बीन टीचिंग, एंड कैसे ये गेट वाला कैसे हुआ, क्या सोचा, फिर कैसे चला? Sir, the most attracting point for me to join this platform is the fact that you are intending to impart GATE coaching to economically poor students. And that was most attracting point for me to join this platform. Thank you, sir. Thank you. It's an honor to have you here, sir. It's an honor for all of us. So next, we are going to have the top aptitude trainer in Google research, 10 years of teaching experience in training aspirants on arithmetic and reasoning for various competitive exams. So he is MBA Amolya Ratna, sir. It's an honor to have you, sir, here. Sir, if I am not wrong, you are going to teach all the branches, right? Yes, sir. I'll be taking for all the branches because it is common. Aptitude is common for all, even engineering, maths. बढ़िया, तो आप सारी ब्रांचेस में रहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। And next we have a surprise, that is GATE All India rank, नहीं डिस्क्लोज करते हैं वरना फिर गेस हो जाएगा। तो 16 years of teaching experience और एक सरप्राइज है सर। would you like to talk here? जो सरप्राइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट अच्छा। है सर। मतलब आग लग जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अभी सीएस की टीम में बाकी लोग भी आएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा सर। ओके, ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट है, तो पूरा होने के बाद जिसका जहां भी कमिटमेंट है पूरा तो पूरा होने के बाद सब कुछ सर। सबसे पहले मैं आपको ये सर बताना चाहता हूँ सर खलील सर यदि हैं हमारी टीम में, फादर ऑफ द गेट सीएससी सर। सर इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो सब लोग जानते हैं सर, ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टीज ऑफ गेट सीएससी किसी भी कोचिंग कहीं भी हैं वो सर के स्टूडेंट हैं। इवन मैं भी सर का स्टूडेंट हूं। ऑल द टॉप मोस्ट फैकल्टी इन गेट सीएससी सब सर के स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास सर हैं तो इसका मतलब खेल खत्म है सर। गेट सीएससी खेल खत्म है। क्या बात है। बेस्ट टीम इंडिया की जो बनाने की प्लानिंग थी वो सक्सेस हुई सर, और आज दिल से मतलब एकदम जबरदस्त खुशी मुझे मिल रही है कि मजा आ जाएगा। अब आगे गेट सीएससी तोड़ देंगे सर जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो अब इसके बाद देवेंद्र सिंह नेगी सर एक सरप्राइज धमाका लेके आए हैं जो उन्होंने कहा था कि लास्ट में रिवील करूंगा मैं। सो मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगा देवेंद्र सिंह नेगी सर को कि वो सरप्राइज धमाके खुद ही इनवाइट करें, मैं खुद ही चाहूंगा। सो मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ही इज समथिंग लाइक फायर। तो कुछ आग लगने वाली है भाई स्टेज पे। सर इनवाइट करने वाले हैं सर। तो मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूं, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना एमटेक पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किया है, एंड वो गेट एंड ईएससी के लिए 23 साल से पढ़ा रहे हैं। ही इज द भीष्म पितामह ऑफ गेट इंडस्ट्री। खड़े होकर तालियां बजनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन, प्लीज वेलकम स्वदेश कुमार सिंह सर। कम ऑन एवरीवन, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। यस सर, वेलकम। Thank you very much. Thank you very much. It's an honor to have you, sir. Thank you. It's an honor. So, the 2 points I would like to tell here. Privileged to be here. और जो मेरी जर्नी हुई थी जो 2000 से शुरू किया मैंने, because I was in some debt, because we are also from poor family. तो उसके लिए क्या हुआ कि मैंने एक कोचिंग में पढ़ाया था, there is a Delhi, there is a place, GS RAM, year 2000 में। तो वहाँ पे that year वो लड़का रैंक बना गया था उसमें। Then actually my journey for teaching started. So I'm thankful basically for this entire team, and जो 23 years का जो experience है मेरा teaching का, I have seen many teachers and students। जो यहाँ पे जो टीम है, I am pretty much sure that यहाँ का जो best content होगा, क्योंकि मैं actually 23 years से देख रहा हूँ मैं। I am very much hopeful कि ये टीम wonder करेगी, and there will be a great success. Thank you very much. It's coming from your mouth, then it means a lot to us, a lot.
So it's an honor to have you sir over here and we'll definitely wish कि आपने जो भी बात बोली वो सच हो हम लोग के लिए. Thank you so much sir. Thank you sir. हाँ अरे of course sir. Sorry. I'm so sorry. Oh sir. Thank you. सर को तो सीट देनी चाहिए थी. सर को सीट से ग्रो करने देना चाहिए था. Thank you sir. Thank you so much. It's an honor to have you. So बहुत देर से बच्चे कह रहे थे कि यार टीचर्स आपने बताए, हाँ हम लोग समझ गए यार क्या धमाकेदार टीम है. अब वो कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी. तो पढ़ाई हम लोग अभी से स्टार्ट करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू द गेट वाला बैचेस दैट इज आउट देयर. सो गेट वाला के बैचेस की हम लोग बात करते हैं. यस, सो सबसे पहले हम लोग एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं फॉर गेट 2023. आई विल लाइक ऑल द HODs टू कम ऑन द स्टेज टू टॉक मोर, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूंगा गेट इज नॉट माई फोर्टे. गेट मेरा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है. तो मैं चाहूंगा सारे HODs आएँ ताकि हम लोग सही बातें कर पाएं, है ना. वी कैन टॉक द राइट थिंग्स. तो सबसे पहले हम लोग ये क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं 2023 के लिए. तो इसके बारे में आप लोग खुद ही बताएं कि व्हाट इज दिस क्रैश कोर्स इज अबाउट और कैसे चलेगा, क्या होगा. यस बच्चों, ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है ये गेट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है, जिनके पास 4 से 5 महीने बचे हैं. मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लासेस होंगी और इस तरीके से होंगी कि आपका पूरा सिलेबस कवर होगा. आपके पास एनफ टाइम रहेगा रिवीजन करने के लिए. और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा सर. कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि 5 महीने काफी हैं या नहीं है गेट को क्रैक करने के लिए. तो मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा, मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत. तो अगर आप 5 महीने में क्रैक करना चाहते हैं तो आप 5 महीने में क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज 5 साल भी कम पड़ जाएंगे. क्या बात है. तो इट इज मोर देन सफिशिएंट. सो दिस बैच इज गोइंग टू बी फ्री ऑन द यूट्यूब चैनल्स. तो सर कहाँ पे रन करेंगे, कैसे कैसे होगा. तो सबसे पहली चीज़ तो इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्रैश कोर्स शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा. क्रैश कोर्सेज शुरू होते हैं मगर वो खत्म नहीं होते, बीच में रह जाते हैं. कभी नहीं ऐसा. हाँ, यहाँ तो खत्म होते हैं सर. ये मैं आपके बिहाफ पे और सारे टीचर्स के बिहाफ पे ये गारंटी देता हूँ कि अगर 90 डेज का प्रॉमिस किया है बेटा तो 90 डेज तक हम लोग पढ़ाते रहेंगे और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका पूरा का पूरा आप लोग फायदा उठाएं. सेकेंडली, जैसा आप लोगों को पता है कि 2 चैनल्स अलग अलग हैं. तो जो आपका सिविल का, मैकेनिकल का, एक्सी का चैनल है उनके क्रैश कोर्सेज वहाँ पे चलेंगे. जो ईसी, इलेक्ट्रिकल और CS यानी कि कंप्यूटर साइंस का चैनल है उनके कोर्सेज यहाँ पे रन करेंगे. ठीक है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर प्लानर आपको मिलेगा, उन प्लानर्स को फॉलो करिए. आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनको कि आप बहुत प्यार करते हो, जिनको बहुत चाहते हो, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो यार पढ़ने के लिए, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं. तो हम लोग बहुत होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद हमारे पास है. जो रिवोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो हम कर चुके हैं, अब सक्सेसफुल बनाना आपके हाथों में. तो ये गेट 2023 का क्रैश कोर्स 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. यूट्यूब चैनल पे कंप्लीटली फ्री रहेगा और इसके जो प्लानर्स होंगे वो आपसे भी शेयर कर दिए जाएंगे. राइट सर, एक्चुअली प्लानर रेडी है. अच्छा, वाओ. और कुछ इस तरीके से रेडी है कि सर बाई 31 दिसंबर बच्चों का सिलेबस उस तरीके से कवर करना है कि उनको ये क्रैश कोर्स लगेगा ही नहीं. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट विल बी फ्री. आपको इसके लिए कोई पे नहीं करना है. यू डोंट हैव टू पे टू एनीवन. मतलब सर हम लोग ये क्रैश कोर्स तो ला रहे हैं सर, इसके साथ बहुत कुछ आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट. वाओ, बहुत कुछ. और वो बहुत कुछ मैं चाहूंगा कि आगे डोयला सर कंटिन्यू करें. सर बहुत ही जबरदस्त प्लान किया है. दूसरी बात सर, बच्चे काफी दिन से मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर आपका कंटेंट नहीं मिल रहा है, कहीं क्या करें, फ्री में पढ़ना है सर, फ्री में नहीं मिल रहा है. तो हमको तैयारी करनी है सर. कुछ 19 डेज का ऐसा कुछ क्रैश कोर्स मिल जाता है, हम कहीं भी CS से रिलेटेड, तो मतलब सर मजा आ जाए. तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त सर न्यूज़ है. ये है कि खलील सर भी होंगे साथ में, सतीश सर भी होंगे साथ में, मैं भी होऊंगा और सरप्राइज तो है ही सर. बहुत बढ़िया. तो चारों लोग जबरदस्त तरीके से सर, और बाकी और लोग भी हमारी टीम में ऐड होंगे धीरे धीरे, और फुल पूरा सिलेबस कराया जाएगा क्रैश कोर्स में. अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट फिनिश होंगे. बहुत बढ़िया. तो 3 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ एक और फ्री कोर्स आ रहा है यूट्यूब पे, एंड वो भी 3 अक्टूबर से है. कि क्रैश कोर्स के अंदर आपको बहुत पढ़ाएंगे, पर उसके साथ साथ हम लोग लेके आ रहे हैं अभ्यास. दैट इज दी प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर गेट 2023. 90 डेज के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे. सो व्हाट इज दिस अभ्यास? यस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता है
और वो चाहते हैं कि कुछ उनको नए वैरायटी के क्वेश्चंस, नए टाइप के यूनिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कहीं मिल जाए। बच्चे इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, सर गेट एग्जाम में तो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नई वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम कैसे अटैक करें। तो बेटा आप लोगों को हम लोग सिखाने वाले हैं अभ्यास बैच में कि आपको नए वैरायटी के प्रॉब्लम्स किस तरीके से टैकल करने। एक एक क्वेश्चन बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत रिसर्च करने के बाद एक एक क्वेश्चन हम फ्रेम करने वाले हैं, नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसा हो सकता है कि ठीक वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको गेट 2023 में भी मिल जाए। तो ये जो बैच रहने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये 90 डेज के लिए होगा और आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस बैच में। सर ये एग्जाम कब है आपका? सर ये एग्जाम अपना फरवरी में होता है। कब में होगा? और नेगी सर मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। सर एक्चुअल में क्या होता है कि इन दिस गेट इंडस्ट्री हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो PYQ लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसको बोलते हैं फॉर गेट ESE। लेकिन सर बिकॉज ऑफ दिस बच्चों का क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो होता है एग्जाम में जाके वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो हम एज अ टीम द्रोना ये टारगेट लेके चल रही है कि हम वो क्वेश्चंस देंगे सर, मोर देन आई थिंक 500 to 600 क्वेश्चंस विल बी देयर जो नए क्वेश्चंस होंगे। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन देख के ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी टच नहीं किया था या ये कॉन्सेप्ट कभी मैंने टच नहीं किया था। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर हैविंग। सर मुझे याद है लास्ट ईयर मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था मैं बहुत से अभ्यास सेशंस लेता था, बच्चों के मन में था सर आप नहीं रहे सर अभ्यास कौन कराएगा, प्रैक्टिस कौन कराएगा। तो मेरे दोस्त लेट अस टेल यू दैट यहां अब सिर्फ मैं नहीं कराऊंगा, मेरी पूरी टीम कराएगी विद दिस न्यू क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल। सो यानी कि पूरा क्रैश कोर्स भी फ्री होगा और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पूरा फ्री होगा। अभी मैं देख रहा था 2023 के क्रैश कोर्स बहुत सस्ता, भी मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखा कुछ दिन पहले कि 2023 का क्रैश कोर्स बहुत सस्ता है, 5,555 रुपए। तो ये फ्री है भाई, अब बताओ। रेवोल्यूशन लाना है तो 2024 ईयरली कोर्स में बात करो भाई, रेवोल्यूशन लाना है तो, है ना। सो दिस क्रैश कोर्स इज फ्री एंड आई एश्योर यू कि इंडिया के किसी भी पेड कोर्स से अच्छी क्वालिटी इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट, अब जो 2024 के लिए बच्चे गेट की तैयारी करना चाहते हैं, अभी से सीरियस हैं, उनके लिए जिस चीज के लिए PW सबसे ज्यादा जाना गया है, अफोर्डेबल एजुकेशन, जिस चीज के लिए PW सबसे ज्यादा जाना गया है, डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन, जिस चीज के लिए PW सबसे ज्यादा जाना गया है, कॉम्पिटिटर्स को परेशान करने के लिए प्राइस की वजह से, वो होने वाला है। तो दैट इज गोइंग टू कम ऑन द स्टेज, जिसकी वजह से शायद इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हम लोग के साथ जुड़ी जिस विजन से, वो यहाँ मैं स्टेज पे लाने वाला हूँ, जिसका बच्चे भी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। सो 2024 के लिए आपका वीकडे और वीकेंड दोनों बैच है, क्योंकि गेट इंडस्ट्री के अंदर वीकेंड बैचेस भी चलते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए है। एंड दैट इज द पराक्रम बैच। सो पराक्रम बैच इज हियर, वीकेंड एंड वीकडे बैच। जो बच्चे वीकडे लेना चाहते हैं वो वीकडे बैच ले लें, जो बच्चे वीकेंड बैच लेना चाहते हैं वीकेंड ले लें, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लें, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें। तो इस तरह के डिफरेंट बैचेस के अंदर 1 2 3 4 से 8 बैचेस इसके अंदर हैं। तो 8 डिफरेंट बैचेस बनाए गए हैं बच्चों को, सोचो मतलब टीचर्स कितनी मेहनत करेंगे। तो 8 अलग अलग बैचेस बनाए गए हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। ये 4 बैचेस हुए, सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सॉरी माय मैथ्स। तो 4 बैचेस बनाए गए, 8 टोटल है। तो 4 बैचेस बने हैं आपके। एक होगा आपका वीकडे इंग्लिश, वीकडे हिंदी, फिर वीकेंड हिंदी, वीकेंड इंग्लिश। और बच्चों इस बैच का जो ईयरली कॉस्ट होगा 1 साल का, दैट इज 5,999, यानी 6,000 रुपए में कंप्लीट गेट की तैयारी यहाँ पे होने वाली है। कंप्लीट बैच 2024 aims to give overall understanding and practice to candidates preparing for GATE examination 2024. Weekend classes will be held from Monday to weekday, sir. weekday का होगा, ये misprinting है। Weekday classes will be held from Monday to Friday, जो weekday वाली है। Batch will be starting from 10th October 2022, weekday वाला। Classes will be held on Saturday and Sunday, ये हो गया weekend का। और बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर का। तो जो मोटा मोटा है कि जो वीकडे की क्लासेस हैं वो मंडे से फ्राइडे हैं, और वो बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से, यानी अभी से शुरू होने जा रहा है। और जो आपकी वीकेंड क्लासेस है वो सैटरडे और संडे को है, और वो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। तो सर अभी से क्या स्टार्ट करना है, इनके लिए कितना जरूरी रहेगा लाइक? तो सबसे पहली चीज़ तो
इतनी बड़ी टीम देखने के बाद, इतने सारे लोगों को देखने के बाद, एक मिसकंसेप्शन अब सभी के दिमाग से हट जाना चाहिए कि अफोर्डेबल के साथ साथ एक बहुत हाई क्वालिटी इंश्योर की जा सकती है, जो बहुत सारे लोग इस बात में बिलीव नहीं करते। तो मुझे लगता है एक बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग अफोर्डेबल तो दे रहे हैं, बट साथ के साथ बहुत हाईएस्ट क्वालिटी भी अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हम ही से पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स उन लोगों ने हासिल किए। बहुत सारे बच्चे हमारी पर्सनल गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते थे, अब वो ज़माना चला गया। अब हम ही से पढ़ने के लिए, हमारी पर्सनल गाइडेंस देने के लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करने आप लोग को देखने के 40-40 हज़ार रुपए एग्जैक्टली सर। वो एक साल का सर, एक साल का राइट तो उसी के हिसाब से आप डबल कर लो। तो सबसे पहली चीज़, जैसा सर ने बताया कि हमारा जो वीकडे वाला बैच चलेगा वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग 2024 की तैयारी करना चाहते हो वो इस बैच को अभी से इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्सेज मिलेंगे। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, देवेंद्र सिंह नेगी सर खड़े हैं, अंकित डोयले सर खड़े हैं, अभिषेक भारतीय सर खड़े हैं, तो एक सिंगल वर्ड अगर आप हमसे एसोसिएट कर सकते हो तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और सिस्टमैटिकनेस। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो आपको सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक मिलेगा, आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको प्लान करके सारी चीज़ें दी जाएंगी। आपके जितने कोर्सेज होंगे, जो उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो DPPs दिए जाएंगे, सब कुछ ऑलरेडी हम लोग प्लान कर चुके हैं। डे इन डे आउट उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है यार, आप लोगों का ना प्रॉब्लम पॉइंट ही यही है, तो उसी को हम लोग एड्रेस करने के लिए आए। अलग सर का जो विजन है उसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड लेके आए कि किसी भी बच्चे के पास पेन पॉइंट जो होना चाहिए उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, दैट टू एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो 24 वालों तैयार हो जाओ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। फटाफट आप लोग आइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल का रिवोल्यूशन। वाओ सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वी हैव, दिस वाज द 2024 बैचेस, 2024 के लिए मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस। अब मैं प्राइस पे बार बार क्या बोलूं, है ना, वर्ल्ड नोज कि PW किस लिए स्टैंड करता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हम लोग के वन ऑफ द फॉरेन डेलीगेट्स एक हम लोग थे, तो उन्होंने हम लोग को एक लिंक भेजा और उन्होंने बताया कि US की एक कंपनी चल रही है एडटेक की, तो वहाँ हम लोग की PPT चल रही थी उसमें। तो वहाँ पे ये चला था कि कैसे हम लोग US का फिजिक्स वाला बनाएंगे। तो ये डिस्कशन चल रहा था। और जो हमारे फॉरेन डेलीगेट थे उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन बोली थी इंग्लिश में। उन्होंने बोला था, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कि अगर कोई आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाओ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं इसीलिए प्राइस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2025 के बैच की, द 2 ईयर प्रोग्राम। और 2 ईयर प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो सुन के आप दिल से हिल जाओगे, और टीम तो यही धांसू टीम रहेगी। तो बात करते हैं श्रेष्ठ बैच की, द वीकडे एंड वीकेंड बैच फॉर 2025। फिर से इंग्लिश और हिंदी में है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 डिफरेंट बैचेस हैं हर एक ब्रांच के अंदर। जो बच्चे वीकडे में पढ़ना चाहते हैं वीकडे में पढ़ लें, जो इंग्लिश में वीकडे इंग्लिश में, हिंदी में हिंदी में, और जो वीकेंड पे वीकेंड पे। और अगर इसकी बात करें 2025, तो ये 2 साल का प्रोग्राम है। वीकडे क्लासेस आपकी 25 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, और वीकेंड क्लासेस आपकी 15 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं, सैटरडे एंड संडे होगी। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो 2 साल की तैयारी करना चाहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड होता, 2nd ईयर से स्टार्ट होता। ओके, तो सेकंड, अच्छा आप 4th ईयर में तो आप बोल रहे हो कि ओके, हाँ याद आ गया मुझको, 3rd ईयर में रैंक और 4th ईयर में जॉब, 5th ईयर से वापस PW ज्वाइन करो, गेट वाला पढ़ाओ। तो ये सर 2025 वाला जो बैच है सर, उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये था कि बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी गेट दे सकते हैं, तो जो अभी 2nd ईयर में हैं वो भी नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। तो इसलिए 2025 का हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। और सर दूसरी बात, एक कंफ्यूजन और स्टूडेंट्स को होता है, हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश का मतलब यहाँ पे प्योर इंग्लिश, प्योर इंग्लिश। जितने भी स्टूडेंट्स साउथ इंडिया से हैं, प्योर इंग्लिश में ही वो पूरा बैच मिलेगा। और हिंदी का मतलब मिक्स है सर, इंग्लिश। हाँ इंग्लिश है। हिंदी का मतलब बच्चों इंग्लिश है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं हिंदी में, और जितने भी नोट्स लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। और वो क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है सर, क्योंकि इंग्लिश वाले बैच में भी आधा हिंदी वाला मिक्स कर देते हैं, तो फिर बच्चों को बोलता है सही हिंदी में मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश का मतलब प्योर इंग्लिश रहेगा। बाहर के लोग इस कल्चर को समझ में नहीं पाते, कहते हैं इनका थंबले इंग्लिश में, अंदर ये हिंदी में क्यों बोल रहा है। तो ये होता है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो दूसरा वाला है जो वो प्योर इंग्लिश है, जैसे सर ने बोला कि साउथ इंडियन ऑडियंस हो गई है, वो ऑडियंस जो हिंदी नहीं समझती है। तो प्योर इंग्लिश इज लाइक कंप्लीटली इंग्लिश, एंड हिंदी इज द इंग्लिश बैच। और वीकडे और वीकेंड बैच दोनों हैं। जो साल भर की कॉस्ट है 8,000 रुपये, यानी 1 साल का ये 4,000 रुपये पे आ गया। तो ये तो हम लोग ने वापस लक्ष्य और अर्जुना बना दिया इसको भी, लाइक जेई नीट। सो दिस इज देयर। आपकी वीकडे क्लासेस 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है, वीकेंड आपकी 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। वीकेंड में सैटरडे और संडे होगा। कंटेंट उतना ही पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे। So I like to call the whole team Drona on the stage. Yes sir, definitely sir. सर एक्चुअली अभी बच्चों के मन में एक सवाल है कि सर कौन से टीचर किस सब्जेक्ट को डील करेंगे। सही बात है। क्योंकि सर यहाँ पे हमने थोड़ा सा
एक पैटर्न फॉलो किया है जहां पे बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव hired the experts of this industry and we believe that they will able to fulfill your dreams. तो सर ये सेशन हम लोग कल प्लान कर रहे हैं where computer science and IT will be launched first, where each teacher will be telling which subjects they are going to deal. This will be tomorrow at 6 p.m. first, followed by the civil at 7 p.m. Then mechanical engineering, EC and electronics, EC and electrical at 8 p.m. and then mechanical at 9 p.m. तो करस्पॉन्डिंग चैनल्स भी हो रहा होगा. जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो वो 6 बजे होगा. EC electrical will be at 8 p.m. That will be at the channel specific, and then civil and mechanical on their corresponding channel. तो मेरे दोस्त मिस नहीं करना है. And sir, let's move on with the team. Yes, so I welcome the complete team Drona on stage. अभी कुछ देर पहले फोटो गई थी जिसमें हम लोग के फेस रिवील नहीं थे. So now we have this whole team Drona. तो HODs ने जो अभी एक अपने कोर्स बोले थे उनको हम लोग वापस करते हैं. अब तो पूरी टीम Drona यहाँ पे है. तो सर स्टार्ट करते हैं. यस सर आओ ना. बहुत जगह है. टीम रेडी? यस. समय की पुकार है, टीम Drona तैयार है. समय की पुकार है, टीम Drona तैयार है. सर आपका क्या था? सबकी टीम का ना, सब लोग बोलेंगे. हाँ. कंटेंट बेशुमार है. टीम Drona तैयार है. वाह सर आपका. विरोधियों में हाहाकार है. टीम Drona तैयार है. विरोधियों में हाहाकार है. टीम Drona तैयार है. सर और हाँ. बच्चों का प्यार है. टीम Drona तैयार है. शिक्षा एक सर्विस है ना कि व्यापार है. टीम Drona तैयार है. आप लोग बना रहे थे, मैंने कहा मैं भी कुछ करता हूँ. अब हाँ वो सर शुरू कर हाँ देता सर हूं. बिल्कुल. हाँ हो गई है पीर. देखिए मेरा बहुत ही फेवरेट है सर ये चीज. हाँ. ये जो है ना वो आग लग जाएगी. राइट. तो हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए. इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. ये हिमालय सब तैयार है सर, और गंगा निकालेंगे स्टूडेंट का रिजल्ट. तो हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए. इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए. हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर मोहल्ले से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं. सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं. कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लगनी चाहिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू बच्चों. थैंक यू BW आर्मी. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. या वी हैव समथिंग एल्स. ओके. तो बात ये है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है. तो ये तो रेवोल्यूशन 2.0 की शुरुआत थी. मिलते हैं 7 अक्टूबर को. क्या आपके पास कुछ है? यू हैव टू वांट टू शो समथिंग. तो टीम कुछ दिखाना चाहती है तो हम लोग थोड़ा सा स्टेज पे जगह देते हैं. तो 7 अक्टूबर को कुछ और बड़ा होने जा रहा है. और 7 अक्टूबर को ही नहीं, उसके बाद अक्टूबर नवंबर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है. मैंने बोला ना अभी रेवोल्यूशन 2.0 सिर्फ शुरुआत हुई है. अब आप देखो क्या क्या होता है. तो सबसे पहले लेट्स प्ले. यही दिखाना था. अच्छा ये तो मैं भूल चुका था, सॉरी. थैंक यू. पोपट कर दिया मेरा. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.